Welcome to my class. In this video lecture we will talk about 9 statistical functions together और ये फंक्शन है एवरेज, मोड, मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, काउंट इफ एंड सम इफ। आइएगा हम इसके लिए क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। Prepare a MS Excel sheet to classify 100 numbers varying between 1 to 100 generated at random, यानी कि हमें 100 नंबर लेने हैं रैंडमली जनरेट करके। यहां पर क्लासिफाई करना है 100 नंबर्स को अकॉर्डिंग टू 10 क्लासेस, अकॉर्डिंग टू द 10 क्लास इंटरवल्स, स्टार्टिंग विद 0 to 10 एंड एंडिंग विद 90 एंड अबव। 100 ऑब्जर्वेशंस को लेना है रैंडमली और उनके अंदर 10 क्लास इंटरवल जनरेट करके उनको फिक्स करना है। यहां पर हमें 5 काम दिए गए हैं करने के लिए। फर्स्ट वन, कैलकुलेट द स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स सच एज मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम बोथ ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा से लेने हैं। आल्सो कैलकुलेट मोड, मीडियन, स्क्यूनेस, वेरिएंस एंड कर्टोसिस फ्रॉम अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा से हमें 1, 2, 3, 4, 5 ये कैलकुलेट करने हैं। इसके बाद कैलकुलेट हाउ मेनी वैल्यूज आर मोर देन 60 फ्रॉम अनग्रुप्ड डेटा। फोर्थ पॉइंट इज कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर हैविंग वैल्यूज मोर देन 40 फ्रॉम अनग्रुप्ड डेटा। और इसके बाद हमें लास्ट में एक पाई चार्ट बनाना है अबव फ्रीक्वेंसी का। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम ऊपर निकालेंगे उसका हमें पाई चार्ट बनाना है। तो बेसिकली हमें इस केस के अंदर 5 काम करने हैं और इसके लिए मैं एक सेपरेट शीट ले लेता हूं। यहां पर मैंने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को जनरेट किया हुआ है सो दैट वी डू नॉट वेस्ट टाइम। रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए मैं रैंड बिटवीन का फंक्शन ले रहा हूं। रैंड बिटवीन जैसे मैंने लिखा, एक्सेल ने मुझे नीचे ऑप्शंस दे दी कि ये रैंड के साथ फंक्शन शुरू होते हैं। मैंने डबल क्लिक किया तो रैंड बिटवीन का फंक्शन यहां पर लिखा हुआ आ गया। मेरे पास 2 आर्गुमेंट्स हैं, बॉटम एंड टॉप। बॉटम के अंदर मैंने वैल्यू दी 1 और टॉप के अंदर मैंने वैल्यू दी 100। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर रैंडम नंबर जनरेट हो गए। मैंने 10 by 10 का ये कॉलम लिया है तो मेरे पास 100 रैंडम नंबर जनरेट हो गए। मैं जानता हूं कि जब भी मैं एंटर प्रेस करूंगा ये नंबर चेंज होंगे, तो मुझे इन नंबर्स को फिक्स करना है। मैंने इन नंबर्स को कॉपी किया, कंट्रोल C। मैंने इन नंबर्स को कॉपी किया और मैं इस जगह के ऊपर इन्हें फिक्स करूंगा। पेज स्पेशल के अंदर जाके मैंने वैल्यूज के रेडियो बटन पे क्लिक करके ओके कर दिया। यहां पर मेरे पास ये वैल्यूज फिक्स हो गई। ऊपर वाली वैल्यूज जब भी मैं एंटर प्रेस करूंगा चेंज होंगी, बट नीचे वाली वैल्यूज अब ये फिक्स हो चुकी हैं, ये चेंज नहीं होंगी। कुछ बेसिक स्ट्रक्चर मैंने और पहले से ही क्रिएट किया हुआ है ताकि हम अपने टाइम को सेव कर सके। यहां पर मैं क्लास इंटरवल्स को देने जा रहा हूं 0, 10, 0 to 10, 10 to 20। अब मैं 0, 10 को सिलेक्ट कर लेता हूं और इसे ड्रैग कर देता हूं। 10, 20 को भी मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैं ड्रैग कर देता हूं। इन दोनों को भी मैं सिलेक्ट करके ड्रैग कर देता हूं। मेरे पास क्लास इंटरवल जनरेट हो गए। मुझे यहां पे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मैंने इस फ्रीक्वेंसी के सेल को सिलेक्ट किया और यहां पर मैं फ्रीक्वेंसी का फंक्शन दे रहा हूं। फ्रीक्वेंसी के फंक्शन के अंदर हमारे पास 2 आर्गुमेंट्स हैं, डेटा एरे। ये जो फिक्स डेटा है ये मेरा डेटा एरे है। इसके बाद बिन्स एरे, मैं इन्हें अपर लिमिट के अकॉर्डिंगली फिक्स करूंगा तो मैं यहां पर ये बिन्स एरे दे रहा हूं। पेरेंथेसिस क्लोज। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये एक एरे फंक्शन है तो मैं यहां पर 3 कीज इकट्ठी प्रेस करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस किया, यहां पर सभी सेल्स के अंदर फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट्स हमारे सामने आ गया।
अब मुझे मिड वैल्यू को लेना है, तो मैं यहां पर इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट 0 प्लस 10 पेरेंथेसिस क्लोज डिवाइड बाय 2 आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर मिड वैल्यू निकल के आ गई और मैंने इसको ड्रैग डाउन कर दिया। इसके बाद मुझे लेना है fx। दिस इज इक्वल्स टू f मल्टीप्लाइड बाय x। आई प्रेस एंटर। मेरे पास फर्स्ट fx की वैल्यू आ गई। मैंने फिल हैंडल के थ्रू इसको ड्रैग कर दिया। सभी सेल्स के अंदर fx की वैल्यू आ गई। इक्वल्स टू एक बारी fx को लेके इसको फिर x से मल्टीप्लाई कर दो। एंटर प्रेस। फिल हैंडल के थ्रू इसको ड्रैग डाउन कर दिया। मेरे पास fx स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब मैं यहां पर सम भी ले लेता हूं, इक्वल्स टू सम। ये मेरे पास 100 वैल्यू यहां पर आ गई। मैं यहां पर इनका भी सम ले लेता हूं। fx की टोटल वैल्यू हमारे पास आ गई। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। दिस इज 5080। इसी फंक्शन को मैंने राइट साइड पे कॉपी कर दिया, तो मेरे पास fx स्क्वायर भी आ गया। सबसे पहले मैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को ले लेता हूं। यहां पर मैं मीन का फंक्शन आपको दे रहा हूं और इसे देखिएगा। ये मेरे पास मीन का फंक्शन यहां पर आ गया, सिग्मा fx डिवाइड बाय सिग्मा f। तो मैं यहां पर इसको ले रहा हूं इक्वल्स टू सिग्मा fx डिवाइड बाय सिग्मा f। मेरे पास मीन निकल के आ गया 50.8। हमने इसके अंदर इन पर्टिकुलर सेल्स को यूज किया है। हमारे पास यहां पे मीन कैलकुलेट होके आ गया। यहां पर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फंक्शन दे देता हूं और इसको मैं इस जगह पर इंप्लीमेंट करूंगा। इज इक्वल टू SQRT पेरेंथेसिस स्टार्ट, वन मोर पेरेंथेसिस, सिग्मा fx स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा f पेरेंथेसिस क्लोज, माइनस सिंबल, पेरेंथेसिस स्टार्ट, सिग्मा fx डिवाइड बाय सिग्मा f कैरेट 2। यहां पर ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फंक्शन कंप्लीट हो जाता है और मैं लास्ट पेरेंथेसिस को क्लोज कर रहा हूं। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर वैल्यू आ गई 29.67। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने जिस फंक्शन को यहां पे यूज किया है, मैं आपकी रेफरेंस के लिए उसे यहां पर कॉपी कर देता हूं। यहां पर हमारा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। दीज आर फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड डेटा। अब इसके बाद मैं ये दोनों रिजल्ट्स यहां पर दे देता हूं। मीन के केस के अंदर ग्रुप डेटा के अंदर दिस इज इक्वल्स टू दिस सेल नंबर, और स्टैंडर्ड डेविएशन के केस के अंदर यहां पर इक्वल्स टू दिस सेल नंबर। ये मेरे पास ग्रुप डेटा के थ्रू आए हैं। अब मैं अनग्रुप डेटा से सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करूंगा, तो मैं यहां पर फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करूंगा एवरेज। ये कंप्लीट मैं यहां पर डेटा दे दूंगा। दिस इज फ्रॉम A16 टू J25 पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर अनग्रुप डेटा से जो एवरेज आई है 51.2 है, ग्रुप डेटा से जो एवरेज आई है वो 50.8 है। इसके अंदर हमने इस फंक्शन को इंप्लीमेंट किया है। द नेक्स्ट इज मोड। मोड के लिए हमारे पास फंक्शन ही मोड है, इक्वल्स टू मोड। मोड के केस के अंदर भी मैं सारा फिक्स डेटा दे देता हूं, विच इज फ्रॉम A16 टू J25 पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास मोड की वैल्यू निकल के आ गई। हमने मोड के अंदर इस फंक्शन को यूज किया। मीडियन के केस के अंदर हमारे पास फंक्शन भी मीडियन ही है। मैं सारा फिक्स डेटा
विच इज अनग्रुप डेटा, मैंने यहां पर दे दिया। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मीडियन वैल्यू मेरे पास यहां पर आ गई 50। हमने इस फंक्शन को यहां पर यूज किया है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम अनग्रुप डेटा से निकाल सकते हैं। उसके लिए हमारे पास यहां फंक्शन है इक्वल्स टू stdeb, स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं इसके अंदर सारा अनग्रुप डेटा दे देता हूं। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। स्टूडेंट नोट कीजिएगा, जब ये डेटा ग्रुप था तो स्टैंडर्ड डेविएशन 29.67 है। जब हमने ये अनग्रुप डेटा लिया तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन 29.55 है। हमने यहां पर इस फंक्शन को इंप्लीमेंट किया है। अब इसके बाद स्क्यूनेस को निकालते हैं फ्रॉम अनग्रुप डेटा, और इसके लिए हमारे पास फंक्शन है स्क्यू। सारा अनग्रुप डेटा स्क्यू के रेफरेंस के अंदर हमने दे दिया। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास स्क्यूनेस यहां पर निकलकर आ गया। इसके बाद मुझे वेरिएंस को निकालना है, तो वेरिएंस को निकालने के लिए हमारे पास एक्सेल के अंदर फंक्शन है var। सारा अनग्रुप डेटा एक बार फिर हम इसके अंदर दे देंगे। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। ये मेरे पास वेरिएंस निकल के आ गया, और वेरिएंस के अंदर हमने इस फंक्शन को यूज किया है कर्टोसिस। कर्टोसिस के लिए हमारे पास फंक्शन है कर्ट। मैं यहां पर कर्ट फंक्शन को ले रहा हूं, कर्ट। पेरेंथेसिस स्टार्ट, और ये सारा अनग्रुप डेटा हमने कर्ट के अंदर दे दिया। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मैं अब इस जगह पर आपको कर्ट का फंक्शन दे रहा हूं। इसके बाद हमारे पास दो रिक्वायरमेंट और रह गई हैं, वैल्यूज मोर देन 60 एंड सम ऑफ वैल्यूज मोर देन 40। तो मैं इसके लिए वैल्यूज कितनी हैं जो कि मोर देन 60 है, मैं आपके सामने यहां पर एक फंक्शन लूंगा, दैट इज काउंटिफ। काउंटिफ फंक्शन के अंदर मैं ये पूरी की पूरी वैल्यूज दे दूंगा। इन वैल्यूज को हम यहां पर F4 प्रेस करके फिक्स कर देंगे, एंड कॉमा डबल कोट के अंदर ग्रेटर देन 60, डबल कोट क्लोज्ड, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो मुझे वो वैल्यूज जो कि 60 से ज्यादा हैं, इसके अंदर 60 से जो वैल्यूज ज्यादा हैं उनका नंबर 39 निकल के आ गया। वैल्यूज मोर देन 60 के केस के अंदर हमने जिस फंक्शन को यूज किया है वो फंक्शन मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। लास्ट में हमारे पास है सम ऑफ वैल्यूज मोर देन 40, तो यहां पर हम फंक्शन यूज करेंगे इक्वल्स टू सम इफ। सम इफ के केस के अंदर मैं ये सारी की सारी वैल्यूज दे दूंगा, और इनको मैं F4 प्रेस करके फिक्स कर देता हूं, कॉमा डबल कोट के अंदर मैं वैल्यू दूंगा ग्रेटर देन 40, डबल कोट क्लोज, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। हमारे पास वो सारी वैल्यूज जो कि 40 से ज्यादा हैं उनका सम यहां पर आ गया। हमारे क्वेश्चन के अंदर जो जो रिक्वायरमेंट्स ही हमने फुलफिल कर ली, बट सिर्फ एक ही चीज रह गई है, एंड दैट इज प्रिपेयर ए पाई चार्ट ऑफ द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं यहां पर अब आपको पाई चार्ट बना के दूंगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। मैंने इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट कर लिया। आई गो टू इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर मैं ऑल चार्ट्स के अंदर पाई को सिलेक्ट करता हूं। आई से ओके। आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक पाई डायग्राम बन गया। मैं इसके अंदर इसका टाइटल चेंज कर देता हूं। मैंने इसी पे डबल क्लिक किया और मैं लिख देता हूं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर मैं अगर चाहूं तो डेटा लेबल भी दे सकता हूं। राइट क्लिक कर रहा हूं और ऐड डेटा लेबल कर रहा हूं। जैसे ही ऐड डेटा लेबल किए तो यहां पर हमारे पास डेटा लेबल्स ऐड हो गए।
इसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जैसा चाहें चेंज कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन थी, हमने इसके अंदर जो हमें अच्छा लगता है हम उसको चूज कर सकते हैं। स्टूडेंट, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाता है। हमने बहुत सारे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस को टेकअप किया, एवरेज, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, वेरिएंस, कर्टोसिस। वैल्यूज मोर देन 60 के केस के अंदर हमने काउंट इफ लिया और सम ऑफ वैल्यूज के अंदर हमने यहां पर सम इफ का फंक्शन हमने इंप्लीमेंट कर दिया। इसके बाद हमने यहां पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक पाई डायग्राम बना दिया। दिस मेक्स अवर क्वेश्चन बिकम कंप्लीट। बट इस क्वेश्चन के अंदर हमने बहुत सारे स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स को इकट्ठा टेकअप किया है। आई होप दैट एक बार इसको करने से आपके लिए अब ये क्वेश्चन करना पेपर के अंदर बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।